नमस्कार दोस्तों। पंजाब सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़े लंबे समय से लंबित मुद्दों पर बड़ा कदम उठाया है। डीए, डीआर और वेतन आयोग के बकाया मामलों की समीक्षा के लिए अब कैबिनेट सब कमेटी का गठन कर दिया है। तो अब इस फैसले से सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के बीच भी एक नई उम्मीद जगा दी है, क्योंकि हिमाचल में भी 15% डीए लंबित है और कर्मचारी लंबे समय से एरियर और वित्तीय लाभों की मांग कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही है, क्या पंजाब के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार भी कर्मचारियों को राहत देने की दिशा में कोई बड़ा फैसला ले सकती है? इसी बड़ी अपडेट पर आज इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ये कमेटी कर्मचारी और पेंशन भोगियों से जुड़े उन मामलों की समीक्षा करेगी जो लंबे समय से लंबित पड़े हैं। इनमें मुख्य रूप से 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2021 तक के पेंशन और वेतन संशोधन के एरियर, लंबित महंगाई भत्ता यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर की किस्तें, केंद्र और राज्य कर्मचारियों के लाभों में अंतर तथा 7वां पे कमीशन पैटर्न से जुड़े वेतनमान के मुद्दे शामिल हैं। इस कमेटी की अध्यक्षता वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा करेंगे, जबकि इनमें मंत्री अमन अरोड़ा और डॉक्टर बलजीत कौर को भी सदस्य बनाया गया है। अब ये कमेटी इन सभी लंबित मामलों का अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट पंजाब कैबिनेट को सौंपेगी। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से किसी भुगतान की अंतिम समय सीमा घोषित नहीं की गई है, लेकिन इतना ज़रूर माना जा रहा है कि सरकार ने अब इस दिशा में आधिकारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। यही वजह है कि लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों की उम्मीदें फिर से बढ़ गई हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक तंगी का हवाला देकर कई राज्यों में डीए और एरियर के मामलों को टाला जाता रहा है, लेकिन लगातार बढ़ते दबाव, अदालतों में चल रहे मामलों और कर्मचारियों के आंदोलनों के कारण अब सरकारों को इस विषय पर गंभीरता से विचार करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के कई वित्तीय मुद्दे लंबे समय से लंबित चले आ रहे हैं। प्रदेश के कर्मचारियों का 15% डीए अभी भी पेंडिंग है। इसके अलावा रिवाइज्ड पे स्केल, एरियर और अन्य वित्तीय लाभों को लेकर लगातार मांग उठती रही है। ऐसे में पंजाब सरकार द्वारा कैबिनेट सब कमेटी का गठन हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा सकता है, क्योंकि जब एक आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा राज्य अपने कर्मचारियों के लंबित मामलों पर विचार करने के लिए आधिकारिक कमेटी बना सकता है, तो हिमाचल प्रदेश में भी सरकार पर इसी तरह के कदम उठाने का दबाव बढ़ सकता है। कई कर्मचारी संगठनों का भी मानना है कि बार बार कोर्ट जाने की स्थिति बनने से बेहतर है कि सरकारें खुद पहल करके समाधान निकालें, क्योंकि डीए और एरियर कोई अतिरिक्त उपहार तो होता नहीं बल्कि कर्मचारियों के वैधानिक और आर्थिक अधिकारों से जुड़े विषय हैं। अब देखना ये होगा कि पंजाब की ये कमेटी कितनी जल्दी अपनी रिपोर्ट देती है और सरकार कर्मचारियों के लिए क्या राहत देती है। लेकिन इतना तय है कि इस फैसले ने सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि हिमाचल समेत कई अन्य राज्यों के कर्मचारियों के लिए एक नया रास्ता खोल दिया है। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड जैसे ही कोई अपडेट आती है तो हम सबसे पहले आपको इसके बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।